Assalamu alaikum students, this is Hadija Shkil from Department of Computer Science, Superior College Wazirabad, affiliated with GC University, Faisalabad. This is lecture number 3 of Theory of Automata and Formal Language. In the previous lecture, we discussed about the languages which are descriptive language, recursive language, clean star closure, स्टार ऑपरेशन के बारे में हमने रीड कर चुके हैं और इंटीजर्स कुछ लैंग्वेजेस की भी हमने टाइप से की थी, जिनमें से रिकर्सिव लैंग्वेज की टाइप्स थी इंटीजर, इवन, फैक्टोरियल, पैलिंड्रोम की डिटेल देखी थी, लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम चेक की, हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम एंड लैंग्वेजेस ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन ए, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर और डिफरेंट टाइप की हमने लैंग्वेजेस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखा था कि किस तरह डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को डिफाइन किया जाता है और रिकर्सिव लैंग्वेज को डिफाइन किया जाता है। अब आज के लेक्चर में हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ होते हैं। उससे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक टास्क दिया था, उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल लेट एस इज इक्वल टू एस अल्फ़ाबेट्स में आपके पास अवेलेबल हैं ए बी एंड डबल बी और टी अल्फ़ाबेट में अवेलेबल है ए बी डबल बी 4 टाइम्स बी। शो डैट एस स्टैरिक इज इक्वल टू टी स्टैरिक। हिंट में दिया गया है कि अगर एस स्टैरिक सबसेट हो टी स्टैरिक का एंड टी स्टैरिक सबसेट हो एस स्टैरिक का, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एस स्टैरिक इज इक्वल टू टी स्टैरिक। क्वेश्चन हमारे पास जो है उसके अकॉर्डिंगली ये देखते हैं कि क्या एस स्टैरिक जो है वो टी स्टैरिक के इक्वल है भी या नहीं है। अगर हम ये देखें, लेट मी चेक मेरे हाइलाइटर, ओके, अगर आप ये देखें एस के अल्फ़ाबेट्स के अंदर ए बी और डबल बी है और टी के अल्फ़ाबेट्स में ए बी डबल बी एंड ट्रिपल बी है। अब एस के दोनों जो वेरिएबल, दोनों जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो टी के सबसेट हैं, टी में मौजूद है वो अल्फ़ाबेट्स, जबकि टी के अंदर एक इजाफी भी अल्फ़ाबेट है जो कि ट्रिपल बी है। तो इससे आपको पता है कि सबसेट की डेफिनेशन होती है कि अगर एस का कोई एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स में मौजूद हों तो वो सेट दूसरे सेट का एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। इसके साथ साथ जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके अंदर कुछ इजाफी भी मौजूद हों, तो इस लिहाज से हमारे यहाँ पे ये डेफिनेशन बनेगी कि एस जो है वो एस स्टैरिक सबसेट है टी स्टैरिक का। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। सिंस एस बिलोंग्स टू टी सो एवरी स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू एस स्टैरिक ऑल्सो बिलोंग्स टू टी स्टैरिक। क्योंकि ये दोनों अल्फ़ाबेट्स भी टी के अंदर अवेलेबल हैं तो इनके हर एवरी स्ट्रिंग जो बिलोंग कर रही होगी एस स्टैरिक के साथ वो टी स्टैरिक से भी बिलोंग करेगी। लेकिन ट्रिपल बी क्योंकि जस्ट टी के अंदर अवेलेबल है, ये टी की ही स्ट्रिंग्स हैं, तो ये जस्ट टी स्टैरिक के साथ ही बिलोंग करती है बट डज नॉट बिलोंग टू एस स्टैरिक। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है लेट एस इज इक्वल टू ए डबल बी बी ए बी डबल ए बी अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर हमारे पास एस के अंदर ये तमाम स्ट्रिंग्स हो, ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो आर ए डबल बी डबल ए बी एंड दिस स्ट्रिंग इन एस स्टैरिक, डज एनी वर्ड इन एस स्टैरिक हैव ऑड नंबर ऑफ बीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि एस के अंदर कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कौन सी हैं ये चेक कर ली। देन फर्स्ट स्ट्रिंग उसने दी है ए डबल बी डबल ए बी। अब आपको पता है कि हम जब हमारे पास स्ट्रिंग आती है और हमने ये चेक करना होता है कि ये किस अल्फ़ाबेट्स में अवेलेबल है, तो उसकी स्ट्रिंग की सबसे पहले टोकनाइजेशन करते हैं। टोकनाइजेशन हम उस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली करते हैं, जिस लैंग्वेज से ये बिलोंग करता है उसके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली टोकनाइजेशन करते हैं। अब इस स्ट्रिंग को अगर हम लेंगे तो अब ये देखें एस के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी टोकनाइजेशन करेंगे। ए है, ए यस अवेलेबल इन एस, सेपरेट कर दिया। देन डबल बी आल्सो अवेलेबल इन एस, देन ए आल्सो अवेलेबल, ए डबल बी ए बी डबल ए बी, ये दिस इज आल्सो अवेलेबल इन अल्फ़ाबेट्स एंड अगेन ए बी। ठीक है, अब पीछे बच गए ए बी। अब यहाँ पर आप देखें जब हमने टोकनाइजेशन की ए डबल बी डबल ए बी तो अवेलेबल हैं एस अल्फ़ाबेट्स के अंदर,
लेकिन ए भी तो अंदर मौजूद ही नहीं है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर कोई एक स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ ऐसी मौजूद हो जो हमारे अल्फ़ाबेट का पार्ट ना हो, तो वो उस अल्फ़ाबेट से बिलोंग नहीं करती, तो वो स्ट्रिंग जो है वो उन अल्फ़ाबेट से बिलोंग नहीं करती। विच शोज डेट लास्ट मेंबर ऑफ ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू एस, सो दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट इन एस स्टैटिक। वाइल उससे नेक्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है बी डबल ए ट्रिपल बी ए डबल बी डबल ए एंड डबल बी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन ये है कि डज एनी वर्ड ऑफ एस स्टैटिक हैव ऑड नंबर ऑफ बीज, क्या इसमें कोई ऑड नंबर ऑफ बीज हो सकते हैं? अगर हम अपने अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंगली देखें तो कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जिसके अंदर बी की तादाद ऑड नंबर ऑफ बीज हों। ठीक है, जितने भी आप देखें इसमें इवन नंबर ऑफ बीज हैं, इसमें भी इवन नंबर ऑफ बीज हैं, इसमें भी इवन नंबर ऑफ बीज हैं, तो ऑड नंबर ऑफ बीज किसी में भी नहीं है। सो अब इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसमें अगर हम इनके टोकनाइजेशन करें तो उसके लिहाज से यहाँ पर ये ट्रिपल जो ऑड नंबर ऑफ बीज हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब स्टार्टिंग में ही देख लें, बी को अगर आप सेपरेट करें तो बी तो इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, बी ए भी अवेलेबल नहीं है, बी डबल ए भी ये भी अवेलेबल नहीं है, तो ये इसके अंदर ऑड स्ट्रिंग है ही नहीं। Since this string is not in S static, since each string in S has even number of b's, so there is no possibility of any string with odd number of b's to be in S static. Next task है, is there any case when S plus contain lambda? If yes, justify your answer. अच्छा जी, अब ये देखें, लैम्डा जो है हम रीड कर चुके हैं। लैम्डा किसके अंदर अवेलेबल होता है? एस स्टैटिक के अंदर अवेलेबल होता है। लैम्डा रिप्रेजेंट करता है नल स्ट्रिंग को या एम्प्टी स्ट्रिंग को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एस प्लस के अंदर भी क्या लैम्डा हो सकता है? ये इसी सूरत में हो सकता है अगर हम अल्फ़ाबेट के तौर पर लैम्डा को ले लें। फॉर एग्जांपल, अगर हम एस कोई भी एक अल्फ़ाबेट जनरेट करते हैं जिसमें लैम्डा इज़ आल्सो अ अल्फ़ाबेट, ए भी अल्फ़ाबेट है और लैम्डा भी अल्फ़ाबेट है। अब इससे जो स्ट्रिंग बनेगी, हमने स्ट्रिंग बनानी है एस प्लस की। एस प्लस में आपको पता है कौन से आते हैं, इसमें लैम्डा नहीं आता, यानी नल स्ट्रिंग नहीं आती, बट यहाँ पर एज एन अल्फ़ाबेट के तौर पर लैम्डा अवेलेबल है, तो एज एन अल्फ़ाबेट में ही लैम्डा आएगा और देन कम्बिनेशन ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स। फिर लैम्डा इज इन एस प्लस एज मेंबर ऑफ एस। ठीक है, ये मेंबर ऑफ एस है, अल्फ़ाबेट का पार्ट है ये, thus लैम्डा विल बी इन एस प्लस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग एस। हमने ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास एस प्लस इंटू स्टैटिक हो इज इक्वल टू एस स्टैटिक एंड एस स्टैटिक, एस स्टैटिक का स्टैटिक, अगर ये दोनों किस तरह से इक्वल हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, एस से जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी उसके अंदर लैम्डा नहीं आएगा। ठीक है, इससे जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसके अंदर लैम्डा तो नहीं आएगा, बाकी अदर स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी जो भी एस के अंदर अल्फ़ाबेट्स होंगे। बट अब इसके बाद अगेन जब इसका स्टैटिक लिया जाएगा, क्लीन क्लोजर लिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर लैम्डा आ जाएगा, यानी नल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। जबकि एस स्टैटिक को देखा जाए तो यहाँ तो ऑब्वियसली बात है कि एस स्टैटिक है तो इट मीन्स कि नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। अगेन स्टैटिक का स्टैटिक है तो भी नल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इस क्लीन क्लोजर की वजह से, और यहाँ पर तो ऑलरेडी ही नल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट है एस प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू एस प्लस, यानी अगर एस के ऊपर हम प्लस के ऑपरेशन को परफॉर्म करें, प्लस का ऑपरेशन आपको पता है कि जनरेट करता है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट लैम्डा। ठीक है, generates all possible string that can be obtained by concatenating of the string s. So s plus का plus and plus generate all possible strings that are obtained by concatenating the strings of s plus. So यहाँ पर अगेन हम अगर लिया जाए s प्लस का अगेन प्लस लेंगे तो उन्हीं वही कम्बिनेशन बन सकता है, उन्हीं स्ट्रिंग्स का जो है वो कंकैटिनेशन हो सकती है, और दिस इज इक्वल टू एस प्लस। ओके, नेक्स्ट है, अगर एस स्टैटिक का प्लस लिया जाए
और इक्वल टू होगा ये एस प्लस के स्टैरिक के साथ। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। अगर अब आप एस स्टैरिक ले रहे हैं, क्लीन क्लोजर ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि लैम्डा आएगा ऑब्वियसली। अब जब इसका प्लस लेंगे तो प्लस में आपको पता है प्लस में अब क्या आएगा, एज अ, अब प्लस के अंदर एस स्टैरिक के एज अ मेंबर ऑफ एस स्टैरिक यूज होंगे। एस स्टैरिक इंटू प्लस के अंदर मेंबर ऑफ एस स्टैरिक यूज होंगे, जिसमें लैम्डा भी इंक्लूड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट में है राइट हैंड साइड पे एस प्लस में हमें पता है कि क्या आएंगे, कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगी। कंकैटिनेशन ऑफ इन स्ट्रिंग्स का जब स्टैरिक क्लीन क्लोजर लिया जाएगा तो इसमें ऑटोमेटिकली लैम्डा आ जाएगा। सो ये दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल होंगे। अब उसके बाद हम आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर। आज का हमारा लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करते हैं, ये इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन पे कंसिस्ट कर रहा है। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद के साथ। सबसे पहले तो ये आपको पता है कि ऑटोमेटिक मशीन क्या होती है। ऑटोमेटिक मशीन से कोई भी हम इंटरेक्ट करने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें उसे पता हो, जिसके थ्रू उसको पता हो कि इनपुट क्या आनी है, कैसे आनी है, कब आनी है और इसकी आउटपुट क्या होगी। इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ इनपुट वी विल गिव एंड व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट मशीन अंडरस्टैंड। कौन सी इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा। लैंग्वेज इसके लिए जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफाइन की जाती हैं कि मशीन हमारी ऑटोमेटिकली जो मशीन है वो कौन कौन सी लैंग्वेज को किस तरह से अंडरस्टैंड करती है। अब इसके लिए सबसे पहले तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड को। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर सिंपल हमने चीज़ों को डिफाइन कर देना है और उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज को जनरेट करना है। जबकि रिकर्सिव मेथड के अंदर हमने इसमें देखा था कि 3 इसके स्टेप्स होते हैं। उन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज को किस तरह से बनाया जाता है। अब बात आती है उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन की। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, यहाँ इससे पहले ज़रा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपनी स्ट्रिंग्स का। स्ट्रिंग क्या होती है आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग सीक्वेंस या कंकैटिनेशन ऑफ लेटर्स होती है। अब इन सारी लैंग्वेजेस के अंदर जिनको हम ऑटोमेटा के अंदर डिफाइन करते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन है, इस लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रिंग्स को देखेंगे। इन दिस लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग। रेगुलर एक्सप्रेशन को इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर देखेंगे कि ये किस तरह से सीक्वेंस या कंकैटिनेशन ऑफ लेटर से मिलकर बनी होती है। अब इसके अंदर नल स्ट्रिंग या कोई एक सिंगल लेटर भी हो सकता है या मल्टीपल लेटर भी हो सकते हैं। जब हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, नल स्ट्रिंग भी होती है, सिंगल भी होती है, सिंगल कैरेक्टर भी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल लेटर या कैरेक्टर भी हो सकते हैं। इससे पहले थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। हम पढ़ चुके थे एक पावर ऑफ स्ट्रिंग। पावर ऑफ स्ट्रिंग को देख चुके हैं। एक होती है फिक्स पावर फॉर एग्जांपल बी ए स्टैरिक बी। अभी ए स्टैरिक है तो मतलब ए जो है वो 2 टाइम्स आएगा और बी जो है उसमें सिंगल टाइम ही आएगा। देन क्लीन क्लोजर स्टार को हम पढ़ चुके हैं, क्लीन क्लोजर और स्टार को पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, जहाँ पर स्टैरिक आ गया वहाँ पर क्या होता है कि नल स्ट्रिंग भी आ जाती है और मल्टीपल जितनी मर्जी आप जो है उस लेटर के साथ स्ट्रिंग्स जनरेट कर लें। फॉर एग्जांपल बी ए स्टैरिक बी है, इट मीन्स के ए में से कुछ भी नहीं आ सकता, डबल बी जनरेट हो सकती है स्ट्रिंग, बी ए बी डबल ए बी एंड बी जितनी दफ़ा मर्जी दरमियान में ए लगा लें और देन लास्ट में स्टार्टिंग और एंडिंग इसकी बी पर होगी। उसके बाद क्लीन प्लस है। क्लीन प्लस के अंदर क्या है कि अगर अब ए के ऊपर अगर प्लस आ जाए तो प्लस से क्या मुराद है, यहाँ पर नल स्ट्रिंग तो जनरेट नहीं हो सकती।
जब नल स्ट्रिंग नहीं जनरेट हो सकती तो इट मीन्स के ए जो है वो मल्टीपल टाइम आ सकता है। सो इसमें डबल भी जस्ट नहीं आएगा, बाकी सब स्ट्रिंग वैसे ही जनरेट होंगी जैसे क्लीन क्लोयर के थ्रू जनरेट हुई है। ओके, इसके एग्जांपल को समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं मज़ीद। स्ट्रिंग कैन कंटेन ओनली ए लेटर, ऐसी स्ट्रिंग जो सिर्फ ए लेटर पर मुश्तमिल है, कौन सी स्ट्रिंग होगी? अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर आप ये बात करते हैं किसी एक स्ट्रिंग की जो लेटर ए पर कंसिस्ट कर रही है, अब इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी? लैंग्वेज के अंदर एल इज इक्वल टू नल स्ट्रिंग भी आ सकती है, ए भी आ सकता है, डबल ए टाइम, ट्रिपल ए टाइम, फोर्थ टाइम ए, ये जितनी दफ़ा मर्जी आप ए को जनरेट कर सकते हैं। अगर हमने इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना हो तो हम वो रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से बना सकते हैं? हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से इसका बना सकते हैं? अब ये देखें, आपको पता है कि अगर स्टैरिक आ जाए, अगर हम ए के ऊपर स्टैरिक लगा दें तो इसका मतलब है कि ये नल स्ट्रिंग भी जनरेट करेगा और मल्टीपल टाइम ए को भी जनरेट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर स्ट्रिंग कंटेन ओनली ए लेटर, अगर ये डिफाइन कर दिया जाए, ये लिमिटेड कर दिया जाए कि स्ट्रिंग जो है जस्ट ओनली ए लेटर को जनरेट करेगी। अब जब ओनली ए लेटर को कहा जा रहा है तो इट मीन्स इसके अंदर नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं की जाएगी। जब नल स्ट्रिंग नहीं जनरेट की जाएगी तो इट मीन्स कंटेन्स ओनली का कीवर्ड यहाँ पर आ गया ना, नल स्ट्रिंग नहीं जनरेट होगी तो बाकी ए आ जाएगा, डबल ए, मल्टीपल टाइम, जितनी दफ़ा मर्जी आप ए को जनरेट कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल है, स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड कंटेन एनी बी लेटर, ऐसी स्ट्रिंग जिसकी स्टार्टिंग ए से हो रही है और जिसमें बी लेटर भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है, एंड कंटेन एनी लेटर। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि आपके पास ये स्ट्रिंग कौन सी होगी जिसमें स्टार्ट जो है वो, इसकी लिमिटेशन है कि स्टार्ट इसने ए से ही होना है, ए भी इसके अंदर आ जाएगा। अब जो सेकंड इसकी है कंटेन एनी बी लेटर, इसका मतलब है जब एनी का कीवर्ड आ गया तो इट मीन्स यहाँ पर हम बी नहीं भी यूज़ कर सकते और बी यूज़ भी कर सकते हैं और जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ कर ले, ठीक है। स्टार्ट हमने कर दिया, ए से करना है स्टार्ट, तो जितने भी यहाँ पर स्ट्रिंग इसके बनेगी वो ए से ही जनरेट होगी। ए आ जाएगा, सिंपल सिंगल ए आएगा, ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए एंड 4 टाइम बी, यहाँ पर जितनी दफ़ा मर्जी ये अप टू सो ऑन ये चलती जाएगी, कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब इस लैंग्वेज का जब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, रेगुलर एक्सप्रेशन देखें, ए क्योंकि स्टार्ट होना है तो ए यानी स्टार्टिंग में आना ही आना है, तो ए को हम सिंगल टाइम राइट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद ए एंड कंटेन एनी बी लेटर। अब एनी बी का मतलब है कि जितनी दफ़ा मर्जी बी आ जाए तो बी के ऊपर स्टैटिक आ जाएगा, ठीक है। कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट को यूज़ करते हैं, यानी एंड को यूज़ करते हैं। अगर आप ए डॉट ए बी लिखें तो ये इक्वल टू ही होता है डबल ए बी के, ठीक है। डॉट आप लगाएं या ना लगाएं ये एक ही बात है। नेक्स्ट एग्जांपल है, स्ट्रिंग कंटेन ए और बी। अब यहाँ पर आ गया कि स्ट्रिंग जो है या तो ए को कंटेन करती हो या फिर बी कंटेन करती हो, ठीक है। उन दोनों में से कोई एक चीज़ है वो कंटेन करती हो। जहाँ पर और है इट मीन्स के प्लस का साइन यूज़ होता है और यूनियन ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। और को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस को, ठीक है। अब यहाँ पर जब उसने 2 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास लैंग्वेज के अंदर ए और बी है, इसके लिए क्या रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आ गया ए और बी का, तो या ए जनरेट होगा इससे या बी जनरेट होगा, तो ये लैंग्वेज के अंदर या ए आएगा या फिर बी आएगा, इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग नहीं आएगी। ओके, उसके बाद है स्ट्रिंग कंटेन एनी ए और एनी बी। अब यहाँ पर हमने जब बात कर दी कि पहले तो बात की थी कि कंटेन ए और बी,
अब यहाँ पर है कि अगर एनी ए हो या एनी बी हो, अब इसमें क्या आएगा, एनी का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि इसमें स्टैटिक का लगा देंगे, स्टैटिक लगाएंगे तो इट मीन्स के कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है या नहीं भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, अगर हम स्टैटिक में देखें तो आपको पता है कि नल स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है। अब एक और चीज़ भी इसके अंदर आ जाएगी, जो स्ट्रिंग्स इससे जनरेट होंगी वो सिंपल ए भी आ सकती है, सिंपल बी भी आ सकती है, ए भी आ सकती है, बी भी आ सकती है, या मल्टीपल टाइम ए और मल्टीपल टाइम बी आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए, ऐसी स्ट्रिंग जिसका स्टार्ट भी ए से हो और एंडिंग भी ए से हो। ठीक है, दरमियान में जो मर्जी आ जाए। अगर इसमें अल्फ़ाबेट हो ए और बी हो तो ये लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स कौन सी होंगी, जैसे स्टार्टिंग और एंडिंग ए है तो दरमियान में कुछ नहीं भी आ सकता, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन तो नहीं है इसकी, इसलिए डबल ए आ सकता है, ट्रिपल ए बी ए, 4 टाइम ए, डबल ए बी ए बी डबल ए डबल बी ए, इस तरह की ये स्ट्रिंग्स को जनरेट किया जा सकता है। अब इसके रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हुए हमने इसको ये देखना है, पहले क्या कह रहा है कि स्टार्ट होती हो ऐसी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होती हो, इट मीन्स हम यहाँ पर पहले ए लगा देते हैं। ठीक है, और एंड होती हो विद ए, एंडिंग भी इसकी ए पर हो रही है। सो दरमियान में जो है वो स्ट्रिंग के कुछ भी जनरेट हो सकता है। जब कुछ भी जनरेट हो सकता है तो हम इसमें देखा है हमने प्रीवियस एग्जांपल में, स्ट्रिंग कंटेन एनी ए और एनी बी। इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज हुआ था ए प्लस बी होल स्टैटिक, ये यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो स्टार्ट भी ए से होंगी और एंड भी ए पर होंगी, लेकिन इनके दरमियान में कोई भी चीज़ आ सकती है, मल्टीपल टाइम ए भी आ सकता है, मल्टीपल टाइम बी भी आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है, हम देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉर सब स्ट्रिंग के लिए देखते हैं। सब स्ट्रिंग किसको कहते हैं? सब स्ट्रिंग जो होती है किसी भी एक लार्ज चीज़, सब जैसे कीवर्ड है, एक स्मॉल को कहते हैं। जिस तरह से हेडिंग होती है तो उसके अंदर सब हेडिंग होती है, सब हेडिंग डिफाइन करती है उसकी अंदर वाली हेडिंग को। इसी तरह से सब स्ट्रिंग भी जो है वो डिफाइन करती है, अगर एक लार्ज स्ट्रिंग है उसके किसी एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सब स्ट्रिंग को यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना है ऐसी लैंग्वेज के लिए विद सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हमने लैंग्वेज को डिफाइन करना है। इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड बाय विच लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ string, power, concatenation and union. Regular expression for all language that contain the substring BA, यानी BA और बाद में यानी बी ए से पहले और बी ए के बाद में कुछ भी आ सकता है। एक ऐसी लैंग्वेज का आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो कंटेन करती हो सबस्ट्रिंग बी ए को। ठीक है, यानी इसमें लिमिटेशन नहीं है कि वो किस जगह पर बी ए हो या स्टार्ट पर हो या एंड पर हो, बल्कि किसी भी जगह में हो सकती है। अब इसमें देखें, अब किसी भी जगह हो सकती है तो हम इसको एक लिख लेते हैं, बी ए राइट कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर आप a प्लस बी होल स्टैटिक पर लगा दें तो इट मीन्स के स्टार्ट में से कोई स्ट्रिंग नहीं भी जनरेट होगी और कुछ ना कुछ जनरेट हो भी सकती है। ठीक है, यानी कम्बिनेशन या a भी जनरेट हो सकते हैं या b भी जनरेट हो सकते हैं। और सिमिलरली एंड पे भी, क्योंकि हम इस एग्जांपल में प्रीवियस एग्जांपल में कर चुके हैं कि स्ट्रिंग दैट कैन ओनली स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जिसमें या a हो या फिर b हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस स्ट्रिंग की बात की जा रही है वो ये है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर सब स्ट्रिंग बी ए मौजूद हो। तो अब इस लैंग्वेज से हम जो भी जो स्ट्रिंग्स बनाएंगे उसमें बी ए मौजूद होगा, क्योंकि बी ए तो डेफिनेटली आना ही आना है। स्टार्टिंग में से चाहे वो कुछ भी ना सिलेक्ट करें लेकिन बी ए आएगा, एंड में से भी चाहे कुछ भी ना सिलेक्ट करें लेकिन बी ए डेफिनेटली आएगा। जब हम इधर से कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे और यहाँ से भी कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे तो भी बी ए सेंटर में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऑल स्ट्रिंग विच डू नॉट कंटेन द सबस्ट्रिंग बी ए, ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिसमें सबस्ट्रिंग बी ए ना हो। पहले तो हमने कहा
कि ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर BA हो, लेकिन अब क्वेश्चन है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर सब स्ट्रिंग BA ना हो। ठीक है, अब ये देखें, अब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि B स्टैटिक या A स्टैटिक को लिखते हैं। अगर देखें हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, नल तो से हो सकता है जनरेट हो जाए, लेकिन ये BA भी जनरेट करेगा। सो ये जो है वो स्ट्रिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसे जनरेट करते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं A स्टैटिक B स्टैटिक को जनरेट कर सकते हैं। अब इसे देखें, कभी भी जो BA स्ट्रिंग है वो जनरेट नहीं होगी। इसे जनरेट अगर होगी भी तो A भी जनरेट होगी, या मल्टीपल टाइम A भी आ सकता है, B में से नल आ सकता है, या मल्टीपल टाइम B आ सकता है, A में से नल आ सकते हैं, या कम्बिनेशन ऑफ A B करैक्टर आ सकते हैं, बट BA जनरेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है डिफाइनिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज दैट कंटेन दी सबस्ट्रिंग 00। अब आपको पता है कि हम ना सिर्फ A और B के लिए जनरेट कर सकते हैं, बल्कि 0 और 1 के लिए भी स्ट्रिंग को, यानी कोई भी आप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपने रेगुलर लैंग्वेज को बनाना हो। ऐसी लैंग्वेज के लिए अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना है जो सबस्ट्रिंग 00 कंटेन करती हो। अब इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे BA कंटेन कर रही थी। अब सेंटर में हम 00 लगा देंगे और स्टार्टिंग में 0 और 1 और एंड पे भी 0 और 1 आ जाएगा। अब इसके जो अल्फ़ाबेट है वो कंसिस्ट कर रहा है A, 0 और 1 के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल स्ट्रिंग विच डू नॉट कंटेन दी सबस्ट्रिंग 00। अब इससे रिवर्स हो गया, ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर 00 कंटेन ना करता हो। अब ये देखें 00 की बात हो रही है तो सिंपल 1 0 तो आ ही सकता है, 1 0 आ जाएगा, या एंड आपको पता है किसके लिए लगा जाता है, या इसमें से आएगा या इसमें से आएगा। और सिंबल यूज़ करेंगे, 1 भी आ सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 00 को जनरेट नहीं करना, 1 भी मल्टीपल टाइम आ सकता है। देन और 1 स्टैटिक 0 1 1 के स्टैटिक 0 एंड 1 स्टैटिक। अब इसमें देखें पूरी स्ट्रिंग में 00 ये जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि 0 के ऊपर तो स्टैटिक है ही नहीं, सो ये 00 जनरेट नहीं करेगी। इस तरह से आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर दो डबल कैरेक्टर्स हैं तो इस तरह से स्ट्रिंग जनरेट ना की जाए कि इतनी ही डबल जो है वो चीज़ जनरेट हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑल स्ट्रिंग विच डू नॉट कंटेन 101। अब ऐसी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए आप ये देखें स्टार्टिंग में 0 आ सकता है। ठीक है, अब 101 कंटेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिंगल 0 जो है वो नहीं होना चाहिए, मल्टी 0 हो सकते हैं। अब इस स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए स्टार्टिंग पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1 आ गया। ठीक है, स्टैटिक, देन 00, देन 0 स्टैटिक। ठीक है, अब 0 स्टैटिक देखें यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अगर ये 00 यहाँ से जनरेट करेगा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं, सिंपल 1 0 लगाते हैं और 0 स्टैटिक लगाते हैं, तो हो सकता है कि स्टैटिक की वजह से इस 0 पर से कोई भी स्ट्रिंग जनरेट ना करे। इस वजह से हमें यहाँ पर 00 लगाना पड़े। देन 0 का स्टैटिक, देन अभी आप इस स्टैटिक को रहने दें, 1 स्टैटिक आ जाएगा। अब ये देखें इससे आपकी स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, 101 एटलीस्ट नहीं क्रिएट करेगी, 1 का स्टैटिक एंड 0 का स्टैटिक। अब ये देखें ये चीज़ जो है वो मल्टीपल टाइम जनरेट हो सकती है, सो इसकी मल्टीपल टाइम जनरेशन के लिए हम यहाँ पर स्टैटिक भी लगा सकते हैं। अब ऐसी वाली स्ट्रिंग जो है वो 101 को कभी भी जनरेट नहीं करेगी, इसके अलावा दूसरी स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है। ओके, अब हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैं एक स्टैटिक देख लिया कि किस तरह से ये जनरेट करती है, इन सारी एग्जाम्पल को देख लिया, A+ भी देख लिया किस तरह से जनरेट की जाती हैं। यानी ये जो लैंग्वेज होती है, ये स्ट्रिंग्स हैं जिस लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं उसका ये पार्ट कहलाती हैं। जैसे L1 है ये डिनोट कर रही है तो A+ से ये बिलोंग करती है, L2 है ये स्टैटिक से बिलोंग करती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, different recursive definition of regular expression. Every letter of sigma included lambda is a regular expression.
इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, R1 एंड R2 रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो हम आपको पता है कि R1 सिंगल भी आ सकता है, या इनके दरमियान डॉट आ सकता है, या एंड आ सकता है, और आ सकता है, या स्टैटिक आ सकता है। इनमें से कोई भी हम फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन ही हैं, ठीक है। यानी जब हमने दो स्ट्रिंग को कन्कैटिनेट करना हो तो उसको जोड़ के लिख देंगे। इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो दरमियान में और आ जाएगा। जब मल्टीपल टाइम स्ट्रिंग को जनरेट करना हो तो स्टैटिक आ जाएगा। स्टेप 1 में ये है, स्टेप 2 में ये है, स्टेप 3 में है नथिंग एल्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके अलावा जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट नहीं कर सकते। ये हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देखनी है। डिस्क्रिप्टिव के हमने देखे थे कि किस तरह से 3 स्टेप्स होते हैं। इन तीनों स्टेप्स के अंदर हमने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से डिफाइन की जाती है। पहले में हमने उसे डिफाइन कर दिया कि ये है क्या चीज़, उसके वर्ड्स को डिफाइन कर दिए। सेकंड में हमने उसके रूल्स को डिफाइन करते हैं, और थर्ड में ये होता है कि इसके अलावा, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अलावा कुछ और नहीं आ सकता इस लैंग्वेज के अंदर। डिफाइनिंग लैंग्वेज में देख लेते हैं। डिफाइनिंग लैंग्वेज में मेथड फ्री रेगुलर एक्सप्रेशन कंसीडर द लैंग्वेज L इज इक्वल टू लैम्डा x डबल x एंड ट्रिपल x of strings defined over this alphabet. We can write this language as clean star clear of alphabet. क्यों हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, या फिर L इज इक्वल टू सिग्मा स्टारिक या x स्टारिक? क्योंकि यहाँ देखें लैंग्वेज से जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट की जा रही हैं वो x का मल्टीपल है, तो यहाँ पर सिग्मा स्टारिक भी कह सकते हैं, या x स्टारिक के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट एग्जांपल है लैंग्वेज जिसके अंदर x डबल x एंड ट्रिपल x जनरेट किया जा रहा है। ऐसी स्ट्रिंग को जिसके अंदर नल स्ट्रिंग ना हो x प्लस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। Now consider the another language consisting of all possible strings defined over a plus b. The language can be expressed by the regular expression. इसको हम देख चुके हैं कि अगर a जनरेट करवाना हो या b जनरेट करवाना हो उसके लिए a plus b होल स्टारिक को यूज किया जाता है। Now consider another example of string having exactly double a defined over alphabet a and b, then its regular expression में भी अगर एक ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करनी हो जिसके अंदर डबल ए हो और इनके कुछ भी हो तो हम यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं। एग्जैक्टली डबल ए जनरेट करवाना हो बी स्टारिक डबल ए एंड बी स्टारिक। एक और लैंग्वेज हमने डिफाइन करवानी है जो बिलोंग कर रही है अल्फ़ाबेट ए और बी से ऑफ इवन लेंथ की। अच्छा, अब इवन लेंथ में देखें, इवन लेंथ में क्या होता है। इवन लेंथ आपको पता है कि किसको कहते हैं, इवन नंबर्स को कहते हैं। 0 2 हो गया, 4 हो गया, 6 सब कुछ मान ही चलते जाते हैं। अब यहाँ से जब हमने कोई भी स्ट्रिंग लेंथ लैंग्वेज को जनरेट करवाना है तो देखें क्या आएगा, a प्लस बी, ए आ जाए या बी आ जाए, अगेन ए और बी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या जनरेट करवाना है, इवन जनरेट करवाना है। इवन जनरेट करवाने के लिए हम डबल टाइम ए और बी को राइट करेंगे। अब इसमें से देखें क्या क्या कम्बिनेशन बन सकते हैं। ए आ सकता है, ए डबल ए आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए एंड बी भी आ सकता है, बी एंड ए भी आ सकता है। और मल्टीपल टाइम जो है ये, क्योंकि इनके ऊपर स्टारिक है तो मल्टीपल टाइम हम इवन स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में से सिर्फ एक ही करेक्टर आएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में से एक ही लेटर या सिंबल आएगा। अब ये दोनों में से जितने दफ़ा भी आएंगे 2 टाइम्स ही सिलेक्ट होंगे या नहीं सिलेक्ट होंगे। सो 0 भी आ सकता है और इवन स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है इवन लेंथ की। अब हमने ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है, लैंग्वेज को जनरेट करना है। अब इसमें देखें बिल्कुल वैसे ही है। अब इसके अंदर हम एक और इजाफा करेंगे, जहाँ हम स्टार्ट में a प्लस बी अगेन लगा देते हैं इस इवन वाले मेथड में, या लास्ट में a प्लस बी लगा देंगे। इसमें से देखें अब इस एक्सप्रेशन में से इवन लेंथ तो जनरेट होगी और उसके साथ a और b लगाकर ये ऑड को बना देगा, ये लास्ट में a और b को लगा के ऑड स्ट्रिंग बन जाएगी। It may be noted that a language may be expressed by more than one regular expression. यहाँ पर हम ये बात देख सकते हैं कि एक लैंग्वेज को हम मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। While giving a regular expression that exists a unique language generated by that regular expression. लेकिन हमें ये होना चाहिए कि जिस लैंग्वेज के लिए आप बना रहे हैं उस रेगुलर एक्सप्रेशन को, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली रूल्स फॉलो होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर ए एंड बी ऑफ वर्ड हैविंग एटलीस्ट वन ए मे बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन।
अब ये देखें एटलीस्ट 1A आना चाहिए, इट मीन्स सेंटर में A आ गया और स्टार्टिंग में आप A और B लगा सकते हैं या A और B मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 1A एंड 1B में भी एक्सप्रेस बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी देखिए या 1A आना चाहिए या 1B आना चाहिए। तो अभी आप साइड वाली चीज़ों को इग्नोर कर दें, इस पर फोकस करें A और B, ठीक है। अभी देखिए A और B क्योंकि यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है एटलीस्ट वन टाइम A हो और 1 टाइम B हो, तो इसके दरमियान में भी कुछ भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी कुछ भी आ सकते हैं और एंड में भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यानी A आ गया और देन उसके दरमियान में A और B में से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, देन B प्लस। अब ये देखें एक पूरी तरफ पहले तो इस चीज को ये चेक कर लें। पहले तो ये हमारे पास आएगा A आएगा, ठीक है, A आ जाएगा और ये B आ जाएगा। A और B आ गया। अब सेंटर में इनके कुछ भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी कुछ भी आ सकता है और एंडिंग में भी कुछ भी आ सकता है। एक तो पैटर्न ऐसे ही होगा कि पहले A और पहले बाद में B आए, लेकिन अब ये देखें ये एज अ होल अगर देखें B पहले भी आ सकता है और A बाद में भी आ सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। सो हम यहाँ पर B लगा दिया और A लगा दिया। अब इसके सेंटर में भी A और B, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी A और B। इस तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसे स्ट्रिंग जिसके अंदर या A हो और जिसके अंदर एटलीस्ट 1 टाइम A हो और एटलीस्ट 1 टाइम B हो। एक ऐसी स्ट्रिंग बनाएं जो स्टार्ट हो रही हो डबल A से और एंड हो रही हो डबल B पे। अब स्टार्टिंग हम क्या कर देंगे, डबल A लगा देंगे और एंडिंग इसकी करेंगे डबल B के साथ, और दरम्यान में कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है A और विद द हेल्प ऑफ A और B स्टारिक। अब नेक्स्ट है डिफाइंड ओवर, कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर A एंड B ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद A एंड एंडिंग इन B। अब इसमें देखें स्टार्ट A पर हो रही है और एंड B पर हो रही है, या स्टार्ट B से हो एंड एंड A से हो। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, अब देखिए दरमियान में और आ गया और में फिर रिवर्स उसने कर दिया, स्टार्ट जो है वो B से हो और एंड A पर हो। पहले वाली लाइन को देख लेते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो स्टार्ट A से हो, इट मीन्स स्टार्टिंग में आपने A लगा दिया, एंड उसका B पर हो, सेंटर में यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। और ऐसी लैंग्वेज और आ गया, और के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस को यूज़ करेंगे। देन ऐसी लैंग्वेज जिसमें स्टार्टिंग में B हो और एंड में B हो और सेंटर में कुछ भी आ जाएगा। अब ये कुछ एग्जांपल है, ये आपने टास्क परफॉर्म करके आना है। कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर A एंड B ऑफ वर्ड बिगनिंग विद A एंड रेगुलर एक्सप्रेशन में भी दिस होगा, और सॉरी ये डिफाइन किया हुआ है वर्ड्स बिगनिंग विद A। ऐसे वर्ड्स आपने बनाने हैं जो A से स्टार्ट होंगे, ठीक है, जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर पूरे आएंगे। Consider the language defined over A and B of words beginning and ending in same letter. Then this regular expression में भी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगा, और इसके आपने जो है वो ये वर्ड्स को देखने के कौन कौन से जनरेट किए जाएंगे। Ending and words beginning and ending in the same letter. ये देखें यहाँ पर A और A, स्टार्टिंग भी A से हो गया और एंडिंग भी A से हो गया, सेंटर में कोई भी आ गया। B और B स्टार्टिंग और एंडिंग में और सेंटर में कोई भी आ गया। सिमिलरली वर्ड्स आपने राइट करने हैं बिगिनिंग इन B एंड वर्ड्स एंडिंग इन B। इसके रेगुलर एक्सप्रेशन भी गिवन है, ये आपने वर्ड्स राइट करने हैं। उसके बाद हम आते हैं एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के ऊपर, लैंग्वेज इवन लैंग्वेज जो है वो कौन सी होती है। हमें पता है कि इवन लैंग्वेज हम उसको कहते हैं जैसे जिसमें आती हैं 0 है और 2 है, 4 है, 6 है, अप टू सो ऑन, ये सारी इवन लैंग्वेज है। अच्छा, अब इवन लैंग्वेज में क्या होता है कि इवन नंबर ऑफ एज हैं एंड इवन नंबर ऑफ बीज इसके अंदर मौजूद होती है। एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें इवन ही नंबर ऑफ एज हो, बी हो,
फॉर एग्जाम्पल डबल ए डबल बी डबल ए बी ए डबल ए भी आ सकता है, भी आ सकता है, यानी कम्बिनेशन ऑफ कोई भी हो सकते हैं लेकिन इवन होने चाहिए। ठीक है, लेंथ जो है इनकी इवन हो। अब इसमें देखते हैं ये, अब यही चीज़ जो है वो हम 1 और 0 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास अगर हम ये बनाकर देखते हैं ए प्लस डबल बी, यानी ऐसी स्ट्रिंग जो ए बी जनरेट करे। अभी देखिए ये यहाँ पे जो मैंने राइट किया हुआ है, इनमें से कम्बिनेशन में से कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है और इसके अलावा भी हो सकती हैं, क्योंकि इवन लेंथ है ना, तो इवन लेंथ तो इंक्रीज होती रहती है। तो स्टार्टिंग में पहले इसको देख लेते हैं, यानी डबल ए भी आ सकती है और डबल बी भी आ सकती है, या फिर ए बी एंड बी ए बी जनरेट होगी, ए बी। और ये देखें यहाँ पर है विद द हेल्प ऑफ, अगर हम ए बी एंड बी ए करें तो कम्बिनेशन के साथ अब आप देखें, अगर सिलेक्ट करेंगे डबल ए को और ए बी को तो क्या जनरेट, डबल ए को सिलेक्ट करेंगे या फिर, तो ये गलत हो जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, यानी हमारी रूल के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, इसलिए हम स्किप कर देते हैं, इसको मज़ीद बेटर करते हैं, इम्प्रूवमेंट इसकी करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी लैंग्वेज के लिए इसी में ही डबल ए है डबल बी प्लस ए बी प्लस बी ए एंड आल्सो डबल ए प्लस डबल बी, आल्सो ए बी प्लस बी ए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इनके कम्बिनेशन के जब हम सिलेक्ट करेंगे, यानी इन पूरे कम्बिनेशन में से इनके साथ कोई भी कम्बिनेशन यूज़ हो सकता है। डबल ए है, ए बी को भी जनरेट कर सकते हैं, या इसमें से आ जाएगा आपके पास अगेन ये डबल ए आ सकता है। अब ये भी हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इस एक्सप्रेशन को। अच्छा, अब अगर हम इसके ऊपर स्टारिक को रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्टारिक को लेते हैं, स्टारिक को लेने के बाद डबल ए डबल बी ये जनरेट करेगा, ए बी के साथ जनरेट कर सकता है या फिर डबल ए के साथ जनरेट करेगा, तो आपके पास लेंथ जो है वो इवन की आ जाएगी। या डबल बी जो है वो बी ए ले सकता है, या डबल बी ले सकता है, या ए बी ले सकता है, कोई भी स्ट्रिंग इसमें से मल्टीपल जनरेट हो सकती है, क्योंकि हमने इसके अंदर सारे पॉसिबल चीज़ों को देख लिया। ए बी भी ले लिए, ए बी और बी ए बी और बी ए, डबल ए और डबल बी, इसका होल स्टैटिक। लेकिन ये अभी भी कंप्लीट नहीं होती जब तक हम इसके ऊपर होल स्टैटिक ना लगा दें। अब यहाँ से हमारे पास सारे कम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे कम्बिनेशन हमारे पास आ जाएंगे कि कितनी लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, लेकिन 0 भी तो लेंथ जनरेट होनी चाहिए, और ना सिर्फ 4 के अलावा भी तो लेंथ जनरेट हो सकती है, इवन लेंथ। सो इसके ऊपर पूरे के ऊपर होल स्टैटिक आ जाएगा। It is important to clear about the difference of the following regular expression। हमने यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का जो है वो डिफरेंस देखा कि अगर ये देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, ए स्टैटिक हो और बी स्टैटिक हो। अब यहाँ से देखिए क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी, या ए मल्टीपल टाइम जनरेट होगा या बी मल्टीपल टाइम जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन जो R2 है इसमें है ए और बी होल स्टैटिक। ए और बी होल स्टैटिक का क्या मतलब है कि ए और बी में से कोई भी एक जो है वो मल्टीपल टाइम जनरेट हो सकता है। R1 में से इस तरह से हो सकता है कि ए में से आ जाए लेकिन बी नल हो सकता है, ए नल हो सकता है लेकिन बी में से कोई स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, जबकि R2 रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ होल स्टैटिक। तो इट मीन्स इस पूरी में से कोई भी स्ट्रिंग नहीं जनरेट होगी, यानी नल स्ट्रिंग जनरेट होगी। ओके, इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट से मुराद होता है कि अगर दो एक्सप्रेशन का रिजल्ट बिल्कुल सेम आए, एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हम इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे जनरेटेड द सेम लैंग्वेज। कंसीडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे आपको मैंने बताया कि हम लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, R1 हमारे पास है a प्लस बी होल स्टैटिक इंटू डबल ए प्लस डबल बी। R2 हमारे पास है a प्लस बी होल स्टैटिक डबल ए प्लस बी होल स्टैटिक एंड डबल बी। अब इसमें से देखें जो स्ट्रिंग जो जनरेट होगी ये इन दोनों की
जो एंडिंग है वो या तो डबल ए के ऊपर हो रही है या डबल बी के ऊपर हो रही है, ठीक है। इसको भी अगर आप देखें, या तो ये लास्ट में पिक करेगा डबल ए को या लास्ट में डबल बी को पिक करेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन 2 में भी देखें तो इसमें भी ऐसे ही है। तो ये दोनों जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इफ R1 जो है हमारे पास डबल ए और डबल बी हो या R2 A प्लस बी हो, देन अगर हमने इनको दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, और ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो देखें इनके ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकते हैं। और सेंटर में आ गया तो डबल ए और डबल बी या ए और बी, इस पे हम एंड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, डबल ए और डबल बी एंड ए और बी। तब इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो ट्रिपल ए बन सकती है, डबल ए बी आ सकती है, डबल बी ए एंड ट्रिपल बी। R1 के ऊपर आप या किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर स्टैटिक भी अप्लाई किया जा सकता है। ओके जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर 3 एंड हुआ। इसमें हमने देखा कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन देखा और रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन देखी। डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को क्लियर किया। ओके, होपफुली आपको ये इस लेक्चर में रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।